प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चैप्टर नंबर चल रहा है 6। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है, इसकी परिभाषा कल मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जी तंत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मानव का उत्सर्जी तंत्र के बारे में। तो जिसको भी उत्सर्जन की परिभाषा अच्छे से पता नहीं हो वो पिछली वीडियो में आकर देख ले, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का यूज़ किया जाता है या जिन अंगों की सहायता ली जाती है उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये मैं कल आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जी तंत्र के बारे में। तो देखिए, जो मानव उत्सर्जी तंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से जो उत्सर्जी अंग है वो वृक्क माना गया है या किडनी मानी गई है ना। तो उत्सर्जी जो तंत्र होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। देखिएगा, जो हमारा मानव उत्सर्जी तंत्र है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, एक तो किडनी होती है सबसे मुख्य में। मानव उत्सर्जन तंत्र बनाना है, सबसे पहले क्या होगी उसमें? किडनी सबसे मुख्य है। उसके बाद मूत्र वाहिनियाँ हैं, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। इतनी चीज़ें होती हैं ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है। तो हम चित्र पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं जरा। देखो, हमने ये चित्र बना रखा है इसका। देखो, इस चित्र को समझते हैं अच्छे से। देखो, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क या किडनी और मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग होता है। ये किसमें होता है? मानव के उत्सर्जन तंत्र में होता है। तो देखो, मानव का ये उत्सर्जन तंत्र हमने बनाया है जिसमें लिखा था एक जोड़ी किडनियाँ। देखो, किडनी एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये एक जोड़ी मतलब 2 किडनियाँ हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए इसमें? मूत्र वाहिनियाँ होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मूत्र वाहिनियाँ एक ये है और दूसरी ये है। ये दोनों मूत्र वाहिनियाँ हैं। देखो, मूत्र वाहिनी लिखा हुआ है, क्लियर। और क्या होना चाहिए? मूत्राशय होना चाहिए, मूत्र मार्ग होना चाहिए। तो देखो, इसको बोलते हैं मूत्राशय, है ना, और ये है मूत्र मार्ग। ओके। तो ये है अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का चित्र। किडनी में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनियों में से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग में से ये निकल नहीं जाए। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से इसके जो वर्किंग है उसके बारे में समझा देता हूँ। उसके बाद समझते हैं इसको अच्छे से। ध्यान से समझना बहुत, ठीक है। देखो, मैं पिछले इस वीडियो में पढ़ाया था, इसमें मतलब हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में, फुफ्फुस के बारे में पढ़ा था, अर्थात हमने जब लंग्स के बारे में पढ़ा था तब हमने बहुत अच्छे से जाना था लंग्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था लीवर के बारे में। वहाँ पे हमने एरोटा एरोटा धमनी के बारे में तो अच्छा सा पढ़ा था, ठीक है, या महाधमनी के बारे में तो अच्छा सा पढ़ा था। महाधमनी क्या होती है? महाधमनी में सारे शरीर से आया हुआ ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो प्रवाहित होता है। तो ये महाधमनी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, O2 वाला ब्लड। लेकिन ये पूरे शरीर से आया है, ध्यान रखिएगा, जो ये ब्लड आ रहा है ये पूरे शरीर से आया हुआ है, निकला हुआ ब्लड है। जैसे कि ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इसमें ब्लड चल रहा है ये, और ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब जब ब्लड चल रहा है तो इसमें
जो भी गंदगी होगी इस ब्लड में वो भी मिली हुई रहती है, ध्यान रखो, जैसे अमोनिया वगैरह और यूरिया इत्यादि। तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें आ रहा है, अच्छी बात है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें गंदगी भी है, डर्टी ब्लड है ये। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, अब ये क्या होता है, यहाँ पर ये वृक्क में जाता है, ये किडनी में जाता है, ये होती है किडनी। ठीक है ना, यह समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो है ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बैना कावा। क्या बोलते हैं, बैना कावा। इसको महासरा कहते हैं। इसमें ये महासरा है, इसमें वो वाला रक्त फ्लो होता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है ना। और ये जो बनाया हुआ है चित्र में, ये जो है ये क्या है, मूत्र वाहिनियाँ हैं। ये जो बना है सिस्टम, इसको हम बोलते हैं मूत्राशय बोलते हैं, और ये क्या है, मूत्र मार्ग है। ठीक है, तो अब जरा वर्किंग समझेंगे अच्छे से। देखो क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ गया, किडनी में गया, राइट। अब किडनी में गया, अब किडनी में क्या होता है, किडनी में एक होते हैं यहाँ पर किडनी में एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे कि एक वो होता है, इसका नाम होता है बच्चों, जब जो ब्लड होता है इसके अंदर आता है, ठीक है, किडनी के अंदर आया, देखो ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है कहाँ आया, किडनी के अंदर। अब किडनी की क्या खासियत होती है, किडनी अपने अंदर जो किडनी क्या काम करती है कि रक्त को छानने का काम करती है। क्या करती है, रक्त को छानने का काम करती है। तो किडनी जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, उसको क्या कर देती है, उसको ये बेना कवा वाली स्राव में भेज देती है, शुद्ध रक्त इधर से होते हुए इधर को चला जाता है। अब इस किडनी के अंदर रह क्या गया, किडनी के अंदर जो रह गया है वो रह गया है अशुद्ध ब्लड। ठीक है, अशुद्ध रह गया है। और इस अशुद्ध में क्या होता है, यूरिया होती है और अमोनिया होती है, ऐसे काफ़ी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इस किडनी के अंदर। तो वो किडनी के अंदर के जो पदार्थ हैं जो अशुद्ध हैं वो निकलते हुए ये बहनियों में से होते हुए आ जाता है ये है मूत्राशय में। ठीक है, अब मूत्राशय में ये आ जाता है जब हमारे शरीर को, जब हमारे वेन को, जब मूत्राशय में आ जाता है, जब हमारे माइंड को सूचना मिलती है कि मूत्राशय में टॉयलेट जाना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूत्र मार्ग के थ्रू उस मूत्राशय को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये सिस्टम काम करता है। ठीक है ना। अब इसकी इंटरनल संरचना समझनी हो कि जो किडनियाँ हैं, ठीक है ना, इसकी इंटरनल समझना हो, जो किडनी है, किडनी आखिर डर्टी ब्लड को, मतलब जो गंदा ब्लड है ऑक्सीजन वाला, जो गंदे ब्लड को पेशाब में कैसे चेंज कर देती है ना, या मूत्र में कैसे चेंज कर देती है ये किडनी। तो उस चीज़ की वर्किंग थोड़ी सी टिपिकल है। और इसके अंदर जो होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन भरे हुए होते हैं। ठीक है ना। तो वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, जो रक्त होता है, रक्त में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको पेशाब में चेंज कर देते हैं, और जो शुद्ध रक्त होता है उसको क्या करते हैं कि इधर से होते हुए इधर को भेज देते हैं। और ये मैंने एक किडनी की बात की है, दोनों किडनी में भी यही प्रोसेस होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन वाला रक्त आता है और यहाँ पे जब पेशाब बन जाती है, और शुद्ध जो रक्त होता है वो शुद्ध रक्त क्या होता है, यहाँ सिरा से होते हुए इधर को चला जाता है। ठीक है ना, कहाँ चला जाता है, लंग्स में आता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और फिर वो ऑक्सीजन में जाता है, फिर से अंगों में आता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है ना। तो ये आखिर पेशाब कैसे बनती है, टॉयलेट कैसे बनती है, तो इसके अंदर किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, तो ये वीडियो का लेक्चर हम देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, इसको हम अगले पार्ट देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर काफ़ी टिपिकल है, उसकी संरचना भी टिपिकल है, और
वर्किंग भी थोड़ी टिपिकल है। तो उसमें हम समझाएंगे कि जो किडनी है वो रक्त को पेशाब में कैसे चेंज करती है, अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आते हों और तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप नोट करते रहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको लिखवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपके लिए उत्सर्जन पढ़ा दिया था, ये देखो उत्सर्जन की डेफिनेशन लिखवाई थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है आज एक्सक्लेमेटरी सिस्टम। तो एक्सक्लेमेटरी सिस्टम में देखो ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, कम ही लिखवाया है, लेकिन बहुत अच्छा ठोस लिखवाया है। फिर आपको चित्र बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक कराएंगे, टॉपिक नहीं, इसके अंदर का जो पार्ट है हम उसमें बताएंगे कि किडनी के अंदर टॉयलेट कैसे बनती है, पेशाब कैसे बनती है, और हम नेफ्रॉन की संरचना आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।